नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे न्यूज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे आपको ताज़ा सर्वे व ताज़ा वीडियो के नोटिफिकेशन तेज व सबसे पहले मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। ऐसे में कर्नाटक में इस बार कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी व कौन सी पार्टी की आखिरकार रातों की नींद होने वाली है हैरान। आज 5 बड़ी कम एजेंसियों ने सर्वे रिपोर्ट कर दी है जारी, जिसके अनुसार कहां से कौन सी पार्टी कितनी सीटें हासिल करेगी। आज एक एक करके सारी सीटों की जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को ध्यान से व एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं आप कौन से जिले से रहने वाले हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पहला जिला आपके सामने आ रहा है बीवीएमपी उत्तर, जहां 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें। वहीं कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीटें हासिल करेगी यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बंगलोर अर्बन, जहां 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, तो जेडीएस के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है चिंकमगलूर, जहां 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आ रहा है आपके सामने गुलबर्गा, जहां 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने मैसूर, जहां 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक 7 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला बीजापुर, जहां 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। अगला इसी के साथ जिला आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम है शिमोगा जिला, जहां 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो जेडीएस के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बीवीएमपी दक्षिण, जहां 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, जेडीएस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। अगला जिला हसन, जहां 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो जेडीएस के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला इसी के साथ आपके सामने आ रहा है धारवाड़ जिला, जहां 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में भी यहां पर 1 सीट जा सकती है। अगला जिला मंडुया जिला, जहां 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 5 सीटें नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला आपके सामने बेल्लारी जिला, जहां कुल 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो जेडीएस के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 सीटों के साथ, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0। क्या आपके अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना पाएगी या नहीं? हावेरी, जहां 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 सीटें। अगला जिला आपके सामने बंगलकोट, जहां 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक 3, अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट नजर आ रही है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बीदरी जिला, जहां 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो जेडीएस के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट, अगला अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 सीटें। अगला जिला बीवीएमपी मध्य, जहां 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट ही नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में कोई 1 सीट व कांग्रेस के खाते में 4 सीट। उत्तर कन्नड़, जहां 6 सीटें हैं, जिनमें से
बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। वहीं जेडीएस के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तुमकुर जहां 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने दावनगेरे, जहां 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 4 सीटें नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोलार जिला जहां 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। अगला जिला इसी के साथ चित्रदुर्ग, जहां 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रायपुर जहां 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो जेडीएस के खाते में भी 1 ही सीट। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक 5 सीटें व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं। अगला जिला आपके सामने बेलगाम, जहां 18 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीट, तो आपको बता दें जेडीएस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 9 सीटों पर, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आप इसी तरह के ताज़ा सर्वे व ताज़ा आंकड़े को जानना चाहते हो तो हमारे न्यूज़ चैनल KRT को सब्सक्राइब जरूर करना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे आपको ताज़ा सर्वे व ताज़ा वीडियो सबसे पहले मिलता रहेगा।